हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक लड़का होता है जो एक प्रोजेक्ट बना रहा होता है और उसके साथ में एक लड़की होती है। वो कोई और नहीं होती, उसकी वाइफ होती है। हालांकि उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की होती है, पर क्यों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, सडनली उस लड़की ने हाँ बोल दिया। इसको जानने के लिए आपको पूरी कहानी देखना पड़ेगी। और अगर आपको भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पसंद है तो मैंने वीडियो तुमसे को कितनी बार कंटिन्यू पूछा है वॉच तुम्हारी करिए। शादी हो गई तो मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि हम कलीग्स हैं और कुछ नहीं। बट मैं चाहती तो हूँ बताना, पर तुम्हें कुछ टाइम बाद बता दूँगी। एक्चुअली अभी क्या है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अगली बार मैं तुम्हें बैठ के अच्छे से हम साथ में कॉफ़ी पियेंगे और तुम्हें मैं मेरे हस्बैंड के बारे में बता दूँगी। और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि कैसे भी करके मैं इस मुसीबत से बाहर निकलूँ, और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग अपने घर पे होते हैं और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। गाइस, एक्चुअली क्या है, मैं आपको रेगुलर न्यूज़ स्टोरी अपडेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि फैमिली में शादी है, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सब जगह शोर हो रखा है इसलिए। बाकी मैं आपको न्यू स्टोरी लेके आऊँगी और आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे बताइए। और अगर आपको पसंद आएगी तो फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, अदरवाइज़ न्यू स्टोरी लेके आऊँगी। तो आप मुझे कमेंट करते रहिए कि आपको स्टोरी पसंद आई, नहीं, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो स्टोरी में बढ़ते हैं आगे। बात कर रही होती है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगी। क्योंकि तुम्हें अगर डेली मुझे लेने ऐसे ही आते रहोगे तो लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारे बारे में जानकारी निकालने में। अब मुझे यहाँ पे जॉब करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद बोलने लगती, ठीक है आ रहे हो आओ, बट तुम अंदर मत आना, बाहर ही रहना। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि वो बाहर पहुँच जाती है और सोच रही होती है कि मैंने किस टाइम पे इस लड़के से शादी की थी। फाइनली एक ही आखिरी इंसान था जिसने मुझे सपोर्ट किया। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है वो भी आ गया होता है वापस सिटी में। तो सोच रही होती कि अच्छा अब तो वो भी आ गया, चलो एक बार उससे भी मिलना पड़ेगा। बट मैं क्यों मिलूँगी, उसने मुझे किस तरीके से छोड़ के गया था, कैसे परेशान करके छोड़ा था मुझे लास्ट में, भला मैं उसके पास क्यों ही जाऊँगी मिलने के लिए। इस तरीके के दिमाग से ख्याल निकाल के वो वापस से अपने ऑफिस के बाहर आ गई और अपने हस्बैंड का वेट कर रही है। और जब वो वहाँ पे पहुँचा है तो उसने पूछा है कि क्या हुआ, तुम काफ़ी ज़्यादा उदास हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। अच्छा ठीक है आओ चलो अंदर, बारिश होने वाली है। और चलो अंदर, फिर ये लोग घर पहुँच जाते हैं अपने। और यहाँ पर ये लोगों का खाना चल रहा होता है। बोलती कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा एक्स आ रहा है तो क्या हुआ, बट मैं तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मैं तो उससे मिलने तक नहीं जाऊँगी। मैंने काफ़ी सोचा, एक बार मुझे लगा कि नहीं मुझे उससे मिलने जाना चाहिए, बट अब मैं क्लियर हूँ मुझे उससे नहीं मिलना है। मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा लॉयल हूँ, तुम्हें भी पता है, मैंने तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता दिया था पहले ही, तभी तुमसे शादी के लिए हाँ बोला है। और उसके बाद हमारे मिस्टर सीईओ होते हैं उसको हक कर लेते और बोलते तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पे अपने आप से ज़्यादा भरोसा है, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की, अदरवाइज़ मैं तुमसे शादी क्यों करता। थोड़ा सा भी डाउट होता तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके तुम अपने बारे में सोचो, किसी और के बारे में सोचने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली उसके बारे में जो तुम्हारा एक्स है। अगर तुम्हें सोचना है तो मेरे बारे में सोचो, और देखो ना मैं कितना अच्छा हूँ तुम्हारे लिए तो। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो कि क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं उस सबको हैंडल करने की पूरी कोशिश करूँगा। और उसके बाद हमें पता चलता है वो वापस से अपनी जॉब आ जाती है और सोच रही होती है कि अच्छा कोई बात नहीं, आखिर आ गया है तो आ जाने दो, मुझे थोड़ी उससे मिलना है। क्योंकि चारों तरफ उसके बारे में बात हो रही होती है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता है जो उसका एक्स होता है, वो भी कोई एक काफ़ी बड़ा स्टार होता है। अभी हमें उसके बारे में पता नहीं है, आगे चल के पता चलेगा। हम मिस्टर सीईओ उसको बोलते प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हें अगर कुछ भी होएगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए तुम अपना ध्यान अच्छे से रखना। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है ऑफिस में आने के बाद वो अपने असिस्टेंट को बोल रहा होता मुझे मेरी जान की बहुत याद आ रही है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि उससे मिलने चला जाऊं। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है जो उसकी वाइफ होती है वो एक न्यूज़ रिपोर्टर होती है, काफ़ी ज़्यादा जानी मानी। और उसके जो कंपनी वाले होते हैं वो उसको बोल रहे होते हैं कि आपको एक फेमस सुपरस्टार का इंटरव्यू करना है, इसलिए आप प्रिपरेशन कर लो।
वो समझ जाती है किसका इंटरव्यू करना है, इसलिए वो साफ शब्दों में मना कर देती है कि नहीं, मैं उसका इंटरव्यू नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे और भी काफ़ी सारे काम हैं। फिर उनके एक न्यू असिस्टेंट होती है, वो बोलती है कोई नहीं मिस, मैं इंटरव्यू कर लूँगी, बट आप मुझे बताइए मुझे क्या पूछना है क्या नहीं, क्योंकि मैं तो उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। जैसे कि हर कोई अपने पसंदीदा हीरो के लिए किस तरीके से पागल होते हैं, सेम वैसे ही। फिर उसने बोला तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, वो एक अच्छा सुपरस्टार है, तुम्हें उससे नॉर्मली पोलाइटली होके बात करना होगा और जो तुम्हें क्वेश्चन दिए जाएंगे उनका आंसर लेना उससे। पर इस बात का ध्यान रखना कि उसकी फ़ीमेल फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए तुम बच के रहना, तुम्हें ट्रोलिंग भी हो सकती है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि रात का सीन हो जाता है, यहाँ पे बारिश जैसा मौसम होता है और वो काफ़ी टाइम से वेट कर रही होती है आने का, बट नहीं आया होता है और सोचती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और फिर उसको एक बार फ्लैशबैक दिखने लगता है कि किस तरीके से उसने बोला था कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा और मैं तुम्हें पहले बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, लेकिन लास्ट में उसने क्या किया उसके साथ, वो उसको छोड़ के चला गया था। और ये बातें सारी न्यूज़ में सब जगह किस तरीके से उसे बैंकरप्ट किया था और उसके ऊपर किस तरीके के आरोप लगवाए थे, पुलिस स्टेशन में भी भेजा था, यहाँ तक कि वो जेल में रह के भी आई है और सोच रही होती है शक्ल तो बहुत अच्छी है, बाकी सब बेकार है, इसने मुझे कितना ज़्यादा तकलीफ़ दिया, इसीलिए तो मैं आज इससे बहुत ज़्यादा दूर हूँ। और मुझे उन सारी चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि मैंने ऐसे बेकार इंसान से प्यार किया, बट क्यों किया। आज मुझे अपने आप पे ही शर्मिंदगी होती है कि मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मेरा पूरा लाइफ पड़ी है, मैं क्यों उसके बारे में सोचूं। और यहाँ पे वो अपने आंसू साफ करती है, एक्स को मारो गोली। और उसके बाद वो बोलता हाँ कोई बात नहीं, तुम सही बोल रहे हो, मुझे उसके बारे में क्यों ही सोचना, वो मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम में फंसा के छोड़ के गया था, आखिर मैं उसके बारे में क्यों ही सोचूं। और यहाँ पे हम लोगों को दिखता है इन लोगों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। और गाइस कोई भी स्टोरी अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, इसका मतलब उस स्टोरी को मैं 2 या 3 बार देख लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको कोई स्टोरी बताना चाहती हूँ और उस टाइम पे वो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है ये लोग बाहर गए होते हैं और ये देखिए क्या नज़ारा है, ये बहुत बहुत ज़्यादा। देखो मुझे पता है तुम थोड़ी सी उदास हो अपने एक्स को लेके, बट मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो क्योंकि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, इसलिए तो वापस से ये लोग कार में बैठ के अपने वापस आने लगते हैं। कार से लेके उसको आने लगता है, मेरी जान तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए तो आज नहीं तो कल उसे काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा। परेशान नहीं, बट मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है मेरे हाथों में, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसको गले लगा लेता है और बोलता है तुम्हें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, अगर तुम जॉब भी नहीं करोगे तब भी मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, मैं इतना तो कमाता ही हूँ कि हम दोनों का ख्याल रख सकूँ। और उसके बाद उसकी जो असिस्टेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है और बोल रही होती है मैम मैं अगर उसका इंटरव्यू नहीं ले पाई तो फिर क्या होगा मेरे साथ, प्लीज़ आप मुझे बताइए, मुझे में मोटिवेशन की कमी आ रही है, आप अगर मोटिवेट करेंगी तो मैम मैं इंटरव्यू ले लूँगी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, शायद मेरे से तो बोला भी नहीं जाएगा, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि आप जाएं, बट कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जाने की, शायद मैं अच्छा इंटरव्यू दे दूँ, शायद नहीं भी दे पाऊँ, इसलिए प्लीज़ मैम आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करिए, अगर मैं नहीं गई तो आप चलिए। और यहाँ पे ये लोग रही होती है कि मैं चाहती तो नहीं हूँ बट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि कोई और नहीं है, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो। और उसके बाद वो उसके पास आ जाती है, बोलने लगती है कि हमें कहीं चलना चाहिए, कोई बात नहीं मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बताने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा सपोर्ट करो, मुझे उसका इंटरव्यू लेना और वो कोई और नहीं मेरा एक्स गर्लफ्रेंड है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम इस चीज़ को मान जाओ। और यहाँ पे जो असिस्टेंट होता है वो उसकी बातों को बता रहा होता है कि वो सब कितना ज़्यादा अपनी वाइफ का ख्याल रखते हैं, उन्हीं की बातों के बारे में सोच रहे होते हैं। और यहाँ पे वो पहुँच जाता है जहाँ पे उसका इंटरव्यू होता है और यहाँ पे भी वो पहले से बैठा होता है और वो देख रहा होता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया है, वो काफ़ी सी लड़कियाँ उसके ऊपर मरने वाली है।
ये जानने के बाद वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी वाइफ का भी आज भी उसमें दिल लगा हुआ है पहले की तरह। और उसके बाद जो उसकी असिस्टेंट होती है वो बोलती है मैम मैं तो उसको देख के पागल ही हो गई हूँ, इसलिए मैं उसका इंटरव्यू ले ही नहीं पाऊँगी। और यहाँ पे वो पहुँच जाती है और वो सोचती है मुझे सिर्फ इंटरव्यू लेना है और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रहना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे वो अपनी जो रिंग होती है उसको देख रही होती है और उससे पूछती है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सवाल जवाब करने के बाद वो उसको लास्ट में बोलता है कोई बात नहीं तुम मेरा इंटरव्यू तो ले सकती हो, बट इतना ज़रूर याद रखना कि मुझसे मिलना ज़रूर। देखो हम यहाँ पे तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं, ना कि तुम्हारे साथ कोई बैठ के गॉसिप। और तुम्हें पता ही है मैं किस तरीके की लड़की हूँ और मेरी शादी हो गई है। और उसके बाद वो अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है और उसको बता रही होती है कि मैंने जॉन का इंटरव्यू लिया है और वो बहुत अच्छा है, सब ने बोला है इंटरव्यू बहुत सक्सेसफुल रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम आओ मेरे पास। पर तुम हो कहाँ मुझे तो पता ही नहीं। फिर बताता है मैं यही हूँ और कहीं नहीं। अब वो उसके पास पहुँच जाता है और बोलता है मुझे तुम पे भरोसा है, तुम बहुत अच्छा इंटरव्यू लोगी हमेशा से। और यहाँ पे पता चलता है वो उसको अचानक ही गले लगा लेता है और ये चीज़ उसने देख ली होती है और वो सोच रहा होता है मुझे इससे ब्रेकअप किए हुए कुछ ही साल तो हुआ है और ये इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है, क्या इसने सच में इससे शादी करी और क्या सच में प्यार करती है। अब तो मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि जवान होता है वो भी इसको छोड़ना नहीं चाहता है। भला ही उसने इससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में इसके लिए एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है। फिर वो अपने हस्बैंड के पास आ जाती है और उसको बताती है जॉन के बारे में सब कुछ, कि किस तरीके से उसने उससे ब्रेकअप किया था और उसको कैसी हालत में छोड़ के गया था। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती हूँ। और तुम भी वापस वो ऑफिस पहुँच जाती है अपने, और ऑफिस में जाके सब लोग बोल रहे होते हैं कि देखो ना जो जियांग है इसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे छाई हुई हो, किस तरीके की गॉसिप हो रही है। और उसके मॉम का भी कॉल आया होता है कि तुम दोनों घर पे आना डिनर पे, क्योंकि उनने भी इंटरनेट वाली गॉसिप पढ़ ली थी और इसीलिए उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो ये लड़का भी उनकी बेटी को छोड़ दे। और यहाँ पे उसकी मॉम उसका वेट कर रही होती है और जब वो अपने मॉम के पास आती है तो उसकी मॉम का पहला सवाल तुम आई हो तुम्हारा पति कहाँ है। तो उसकी डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है बैठने दो पहले, उसके बाद तुम पूछ लेना। और उतने में उसके हस्बैंड का कॉल आया, वो बोल रहा होता है कि मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जल्दी ही आऊँगा, बस थोड़ा सा बिज़ी था इसलिए लेट हो गया हूँ और मैं आके आपकी बेटी को अपने साथ लेके जाऊँगा, इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा देर उसका अच्छे से ख्याल रखिए, उसके बाद मैं उसे लेके साथ में जाऊँगा। और फिर वो मैसेज कर देता है कि मैं रास्ते में हूँ, 10 मिनट में आने वाला हूँ, मेरा वेट करना, हम साथ में खाना खाएंगे। और उसके बाद वो उसका वेट करने लगती है। वहाँ से वो लोग साथ में घर के लिए वापस जा रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके होते हैं अब तक। और वो बता रहा होता है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसने तुमसे अभी प्यार किया है, मैं तुम्हें पिछले 15 साल से पसंद करता हूँ। बस मैं काबिल बनना चाहता था इतना कि जब मैं तुम्हारे सामने आऊँ तो तुम मुझे छोड़ने के बजाय अपनाने के बारे में सोचो। और इस तरीके से वो उसको अपने बारे में बता रहा होता है कि किस तरीके से वो एक तरफा प्यार करता था पिछले 15 साल से, जब तुम स्कूल टाइम में थी तब से। कई बार मैंने सोचा बट मुझे तुम्हारे और जॉन के बारे में पता था कि तुम लोग रिलेशनशिप में हो, मुझसे ये देखा नहीं जाता था, मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती थी। बट फिर भी मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया कि शायद अगर मैं परफेक्ट बन गया तो एक बार तो मुझे चांस मिल ही जाएगा। और देखो ना फाइनली वो चांस मुझे मिल ही गया। जब जवान तुम्हें छोड़ के गया था, तुमसे ब्रेकअप करके गया था, उस टाइम पे क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे बारे में जानकारी रखता था, मुझे पता था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। और उसके बाद मैं तुमसे मिला और हम लोगों ने फिर शादी कर ली। उसके बाद का तो तुम्हें सब कुछ पता ही है। और यहाँ पे वो उसको बता रही होती है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुमने मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखा है। और ये सारी बातें वो अपने असिस्टेंट को भी बता देता है कि आज मैंने उसको सब कुछ बता दिया है। असिस्टेंट पूछता है
आपने मैडम को बनाया है। बताया क्या? आप उनका एक रोबोट बना रहे हैं जो बिल्कुल मैडम जैसा हूबहू दिखता हो, सारे फीचर हो उसके अंदर, सारे इमोशन हो। आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको बताना चाहिए मैडम को। बताऊँगा टाइम आने पे, ये उसके लिए एक सरप्राइज़ है। और ये मेरा प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि इसके अंदर मैं सारी वो चीज़ें डालना चाहता हूँ जो मेरी वाइफ़ के अंदर है। जिस तरीके की उसकी हरकतें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हर छोटी-छोटी चीज़ इसके अंदर सारी डिटेलिंग होगी। असिस्टेंट बोलता है बॉस आपकी बात तो सही है, और फिर भी मैं चाहूँगा कि आप एक बार बात करिए। और यहाँ पे जॉन दिखता है, और फिर वो उसको देख के बोलता है, अरे ये कहाँ से आ गया है? ये तो वही है मिस्टर जॉन। हाँ हाँ, वही मिस्टर जॉन है। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि उसको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है। और फिर वो उसको बोलता है, तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से दूर रहना, आज नहीं तो कल वो वापस मेरे पास आ जाएगी। और यहाँ पे मिस्टर सीईओ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ये कहीं सच में ऐसा तो नहीं होने वाला है। और यहाँ पे